एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच सोहन नाम का एक जवान लड़का रहता था। सोहन अपनी आलस्य के लिए जाना जाता था। वह किसी भी काम में मदद करने के बजाय दिन में बरगद के पेड़ की छाया में लेटना और सपने देखना पसंद करता था। वह हर दिन आलस में डूबा रहता, अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खोया रहता। सोहान ए सोहान, धीरे से गुनगुनाते हुए सोच में खोया हुआ सोहन अपने आसपास की दुनिया से, गांव के जीवन की रफ्तार से बेखबर था। गांव वाले अक्सर अपना सिर हिलाते और कहते, सोहन का क्या होगा? वे जानते थे कि आलस से कहीं का रास्ता नहीं, खुद पर और परिवार पर बोझ है। सोहन के माता पिता एक मेहनती दंपत्ति जो अपने खेतों में अथक परिश्रम करते थे, अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे। वे दिन रात मेहनत करते ताकि सोहन का भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने उसमें जिम्मेदारी की भावना जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोहन की लापरवाही और आलस्य ने उन्हें निराश कर दिया था। सुमित्रा एज सोहन्स मदर, सोहन मेरे बच्चे, अब तुम बड़े हो गए हो, मदद करने लायक हो गए हो। तुम्हें समझना चाहिए कि जीवन में मेहनत का कितना महत्व है। अपना समय ऐसे क्यों बर्बाद करते हो? तुम्हारे पिताजी और मैं तुम्हारे लिए ही तो इतनी मेहनत करते हैं। उसकी माँ उससे विनती करती, उसका चेहरा चिंता से भरा होता। वह चाहती थी कि सोहन समझे कि जीवन में अनुशासन और मेहनत कितनी जरूरी है। उसके पिता कम बोलने वाले लेकिन मजबूत सिद्धांतों वाले व्यक्ति अक्सर कहते, बेटा मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कबीर दास एज सोहान्स फादर, बेटा मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर तुम अभी से मेहनत करोगे तो भविष्य में तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। यह सबक तुम देर सवेर सीख ही जाओगे। जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सोहन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताना और खेल कूद में मस्त रहना पसंद करता था। वह अपने आलस्य की दुनिया में मस्त था, क्षितिज पर मंडराते तूफान के बादलों से बेखबर। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता की चिंता कितनी जायज थी। एक दिन सोहन के पिता को खबर मिली कि शहर में उनका भाई बीमार है। उन्हें तुरंत शहर जाना पड़ा। सोहन को उनके छोटे से धान के खेत की देखभाल के लिए छोड़कर। कबीर दास एज सोहान्स फादर, सोहन मैं तुम्हें हमारे खेत की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, मेरे जाने तक इसका ध्यान रखना। सोहन अपने पिता की बातों से हैरान हुआ और अनिच्छा से सहमति में बुदबुदाया। सोहान, ठीक है पिताजी, मैं इसका ध्यान रखूंगा। उसे पहले कभी ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। उसने अपने पिता को जाते हुए देखा। उसके अंदर डर और उत्साह का एक अजीब सा मिश्रण उबल रहा था। पहले तो सोहन ने खेत की देखभाल करने की कोशिश की। वह रोज सुबह खेत जाता, धान के छोटे छोटे पौधों को देखता और घर वापस आ जाता। वह पौधों की बढ़त देखकर खुश होता और सोचता कि एक दिन ये पौधे बड़े होकर सुनहरे धान के खेत में बदल जाएंगे। हालांकि जल्द ही उसका आलस्य उस पर हावी हो गया। खेत में खरपतवार अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगे, धान के कोमल पौधों का दम घोंटने लगे। सोहन ने सोचा कि एक दिन की लापरवाही से कुछ नहीं होगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और खेत की हालत बिगड़ती चली गई। सोहान बरगद के पेड़ के नीचे लेटे हुए गहरी सांस लेता है। सिंचाई के लिए बनाई गई नहरें जो कभी पानी से लबालब रहती थीं, सूखी और फटी पड़ी थीं। पानी की कमी के कारण धान के पौधे मुरझाने लगे और खेत की उपजाऊ मिट्टी बंजर होती जा रही थी। सोहन खेत में काम करने के बजाय अपना दिन अपने पसंदीदा बरगद के पेड़ के नीचे अपने सपनों में खोकर बिताता था। उसने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया, जो उससे उनकी आजीविका का ध्यान रखने के लिए विनती करती थी। उसकी माँ ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि अगर खेत की देखभाल नहीं की गई तो उनका परिवार भूखा रह जाएगा। लेकिन सोहन ने अपनी माँ की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने आलस्य में डूबा रहा। धीरे धीरे खेत की हालत और भी खराब होती गई और सोहन के सपने धुंधले होते चले गए। दिन हफ्तों में बदल गए और धान का वह खेत जो कभी हरा भरा था, मुरझाने और सूखने लगा।
खरपतवार लंबे और मजबूत हो गए, धान के पौधों से जीवन का रस चूस रहे थे। गांव वाले वहां से गुजरते हुए उपेक्षित खेत को देखते और अपना सिर हिलाते सोहन के बारे में उनके सबसे बुरे डर सच होते हुए देखते। जब सोहन के पिता शहर से लौटे तो उनका सामना उनके उपजाऊ खेत की सूखी और बंजर दृश्य से हुआ। यह देखकर उनका दिल बैठ गया कि उनका बेटा कितना आलसी था। उन्होंने सोहन को देखा, उनकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। सोहन ने अपने पिता के चेहरे पर वह भाव देखकर अपराध बोध महसूस किया। पहली बार उसे अपने कार्यों के परिणामों का एहसास हुआ। उसने न केवल अपने पिता को निराश किया था, बल्कि अपने परिवार की भलाई को भी खतरे में डाल दिया था। उस रात सोहन सो नहीं सका। उसके कानों में उसके पिता के शब्द गूंज रहे थे, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उसे अपने पिता की बातों में सच्चाई का एहसास हुआ। उसने कीमती समय बर्बाद किया था, वह समय जो अब कभी वापस नहीं आ सकता था। उसने तभी और वहीं फैसला किया कि वह अपनी आदतें बदलेगा। अगली सुबह सोहन सूरज निकलने से पहले उठा। उसने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का निश्चय किया था। वह अपने पिता के पास गया और अपने आलस्य के लिए माफी मांगी। उसने महसूस किया कि उसकी लापरवाही ने न केवल उसके सपनों को, बल्कि उसके पिता की उम्मीदों को भी चोट पहुंचाई थी। सोहन SS1: पिताजी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इतना आलसी था। मैं जानता हूं कि मैंने आपको निराश किया है। मैं बदलने का वादा करता हूं। मैं मेहनत करूंगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उसके पिता उसके बेटे की ईमानदारी से भावुक हो गए और उन्होंने उसे गले लगा लिया। उन्होंने महसूस किया कि सोहन ने अपनी गलती को समझा और सुधारने का संकल्प लिया है। कबीरदास SS3: सोहन, बदलने में कभी देर नहीं होती। मेहनत, दृढ़ता और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना ही इंसान को महान बनाता है। मेहनत, दृढ़ता और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना ही इंसान को महान बनाता है। यह केवल क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। सोहन ने ध्यान से सुना। उसका दिल पछतावे और एक नए दृढ़ संकल्प से भर गया। उसने अपने पिता की बातों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाने का निश्चय किया। उसने खेत में काम करना शुरू कर दिया, खरपतवार साफ किए, सिंचाई नहरों की मरम्मत की और धान के कुछ बचे हुए पौधों की देखभाल की। उसने हर काम को पूरी लगन और मेहनत से किया। उसने खुद को भुनाने की चाहत से प्रेरित होकर अथक परिश्रम किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे न केवल एक बेहतर क्रिकेटर बनाया, बल्कि एक बेहतर इंसान भी। गांव वाले जो कभी सोहन के आलस्य का मजाक उड़ाते थे, उसके इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसकी मदद की और उसे प्रोत्साहित किया। उनके दिल उसके हृदय परिवर्तन से पिघल गए। सोहन SS1: आप सभी को आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उनके समर्थन और अपनी नई कार्यनीति से प्रेरित होकर सोहन ने और भी कड़ी मेहनत की। महीनों बाद जब फसल कटने का समय आया तो सोहन के खेत में भरपूर फसल हुई। धान के पौधे लंबे और दाने से भरे हुए थे, जो सोहन की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण थे। पूरे गांव ने सोहन की सफलता का जश्न मनाया। उनकी खुशी खेतों में गूंज उठी। सोहन, जो कभी आलस्य का प्रतीक था, कड़ी मेहनत और दृढ़ता का प्रतीक बन गया था। उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो जीवन भर उसके साथ रहेगा। सोहन SS1: अब मुझे एहसास हुआ है कि आलस्य से केवल पछतावा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। वह समझ गया था कि अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना न केवल उसका कर्तव्य था, बल्कि अपनी खुशी और आत्मसम्मान की कुंजी भी थी। उसने अपना उद्देश्य दुनिया में अपनी जगह बरगद के पेड़ की छाया में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे अपने ही हाथों से जमीन पर काम करते हुए पाई थी। सोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूसरों को भी अपने आलस्य को दूर करने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिली। वह गांव के युवाओं के लिए एक आदर्श बन गया। इस बात का एक शानदार उदाहरण कि कैसे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प सबसे आलसी व्यक्ति को भी बदल सकता है। सोहन SS1।
अगर मैं बदल सकता हूँ तो आप भी बदल सकते हैं। मेहनत का फल जरूर मिलता है। और इस तरह सोहन, जो कभी आलसी लड़का था, एक लंबा और पूर्ण जीवन जीता। उसके दिन उद्देश्य से भरे हुए थे और उसका दिल संतुष्ट था, ये जानकर कि उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा था और ऐसा करके अनगिनत अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था।